हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉनसून पे। ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी का लेक्चर नंबर है 22। तो आज हम इंडियन मॉनसून के कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। उसको बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करो, केवल यहाँ पे समझना, ठीक है। पेन कॉपी साइड में रख दो। जो ये नोट्स हैं, जो जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप तक पहुँच जाएगा। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इनको मैं पीडीएफ बना के, हमारा टेलीग्राम चैनल है जियो पॉइंटर जियोलॉजी करके, उसमें अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे कंसंट्रेट करो, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से CSIR नेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है पार्ट सी में, ठीक है। तो आज इसके बेसिक फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉनसून आर द सीजनल विंड्स विच रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ द सीजन। जो हमारा मॉनसून है ना, एक्चुअली में वो हमारी सीजनल विंड्स हैं जो रिवर्स हो जाती है। जैसे हमारा सीजन चेंज होता है ना, तो वो भी क्या करते हैं, रिवर्स हो जाती है। अब क्यों होती है, क्या रीज़न है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एक्चुअली में है, और फिर डिस्कस करेंगे कि ये सीजनली विंड्स इनको क्यों कहा जाता है, ये क्यों रिवर्स हो जाती है हमारी इन द केस ऑफ द विंटर एंड इन द केस ऑफ समर, इनके रीज़न क्या है। तो जो हमारी मॉनसून है वो सीजनल विंड्स हैं जो चेंज हो जाती है हमारी, जैसे हमारा सीज़न चेंज होता है। मींस जब हमारा विंटर होगा, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो हमारी मॉनसून विंड ये कुछ और डायरेक्शन में चल रही होंगी, ठीक है। और जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तभी हमारी विंड्स किसी और डायरेक्शन में चल रही होंगी, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये सीजनली विंड्स हैं। मीन्स जैसे हमारा सीजन चेंज होगा वैसे ही विंड्स ये चेंज हो जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है। अब कैसे चेंज होती है जी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारी जिसको बोलते थे ना हम, सी विंड्स एंड लैंड विंड्स। एक तो विंड होती है जो हमारा लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है, लैंड से सी की तरफ चल रही है। और एक विंड हमारी होती है सी से लैंड की तरफ चलती है विंड्स हमारी, ठीक है। तो मॉनसूनल विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द समर। जब हमारा समर होता है, समर के केस में क्या होता है, मॉनसूनल विंड हमारी फ्लो करेगी सी से लैंड की तरफ। एंड विंटर के केस में क्या होगा कि जो मॉनसूनल विंड्स है डेट मूव फ्रॉम लैंड टू सी, ठीक है। कैसे मूव करती है, अब आप ये बातें ध्यान रखना कि विंटर में जो हमारा इनकी डायरेक्शन होती है मॉनसूनल विंड की, वो होती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जब हमारा विंटर आएगा तो ये हमारी मूव करेगी नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, इन द केस ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। और जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर समर होगा तो तब ये हमारी जो विंड्स है ये मूव करेगी साउथ वेस्ट से। तो ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वैसे बेसिक सी बात है ये, ठीक है। अब ये कैसे मूव करती है हमारी विंटर के केस में और समर के केस में, तो इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, मान के चलो ये लैंड है, ठीक है। चलो फिलहाल तो डायरेक्शन ही बता रहा हूँ आपको, डायरेक्शन को समझो कि विंटर के केस में क्या आ रहा है। देखो इधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। डायग्राम से वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। विंटर के केस में विंड हमारी मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट से, और समर के केस में हमारी विंड मूव कर रही है साउथ वेस्ट से। तभी तो हम बोलते हैं कि समर वाले टाइम में हमारा जो मानसून आता है उसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून, और विंटर में जो मानसून आता है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्यों आता है, क्या रीज़न है, सब रीज़न 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जो दिस इज रिवर्सल सीजनल विंड्स। ये हमारे क्या है, रिवर्सल सीजनल विंड्स है। मॉनसून वर्ड कम फ्रॉम द मौसम मीन्स द सीजन। जो हमारा मॉनसून वर्ड है इसको लिया गया है हमारा मौसम से, मीन्स हमारा सीजन। विंड डायरेक्शन चेंज, आगे बढ़ते हैं। विंड डायरेक्शन चेंज, देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारे विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और विंड की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारा सीजन चेंज हो रहा है। और सीजन चेंज होने की वजह, जो सीजनल चेंज होने की वजह से हमने इनको बोला था कि ये विंड जो है हमारी है मॉनसूनल विंड है। ऐसे ना ये मॉनसूनल वर्ड लिया गया है, मीन्स मॉनसून लिया गया है हमारा मौसम से। और मौसम का मीन्स हमारा कैसा हो रहा है कि जो हमारी विंड है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, सीजन भी चेंज हो जाएगा। और सीजन चेंज होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मॉनसूनल विंड। ऐसे हमारा ये मॉनसूनल वर्ड लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है।
अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक बात की है कि जो हमारी मॉनसूनल विंड है ये हमारी सीजनल विंड्स हैं, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग ये क्या क्या करती हैं, ये रिवर्स कर जाती है, चेंज होती है, ठीक है। विंटर के केस में ये मूव करती है हमारी, विंटर के केस में ये मूव करती है हमारी नॉर्थ ईस्ट से, और समर के केस में ये हमारी मूव करती है साउथ वेस्ट से, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम बहुत फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्यों करती है, क्या रीज़न है, वो वन बाय वन करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करती है। मानो ये कोई हमारा लैंड पार्ट है, मीन्स इंडिया वाला, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी है, ठीक है, यहाँ पे वाटर बॉडी है हमारी। तो विंड फ्रॉम सी टू लैंड इज़ कॉल्ड सी ब्रीजी और सी वेव या सी विंड हम इसको बोलते हैं। अब क्यों फ्लो करती है, एक्चुअली में देखो क्या होता है, जो लैंड वाला पार्ट है, जब यहाँ का अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, अगर सी में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो लैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। आपको अब तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमारा प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करा है तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो हमारी देखो विंड यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ये हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, तो विंड का फ्लो ऐसे हो जाएगा। मीन्स विंड हमारी मूव कर रही है सी से लैंड की तरफ, जा रही है ना, सी से लैंड की तरफ। ये सब कंसेप्ट काम आएंगे यार, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करो। सी से लैंड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इनको बोलते हैं हम सी ब्रीजी। जहाँ से निकलती है विंड हम उसको वहीं का नाम दे देते हैं, आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो सी से निकल रही है, इसका नाम हमने दे दिया सी ब्रीजी या सी वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिवर्स में क्या होगा, इसके रिवर्स में देखो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाए, मीन्स यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए, समझ आ रहा है, जो लैंड वाला पार्ट है अगर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए और इधर मेरा ओशन वाले पार्ट में यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए, तो विंड का फ्लो क्या करेगा, लैंड से ओशन की तरफ होगा, जिसको हम बोलेंगे हम लैंड ब्रीजी और लैंड विंड्स, क्योंकि लैंड से निकल रही है। डायरेक्शन समझ में आ रही है। ये सब कंसेप्ट काम आएंगे जब मैं डिस्कस करूँगा ना कि विंड अब ऐसे मूव करेगी, तो ये इसलिए मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पहले कि विंड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इंडियन मानसून को बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इंडियन मानसून है वो हमें एक्सपीरियंस होता है ट्रॉपिकल एरिया में, केवल कहाँ होता है, ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया में किस किस के, जो रफली जो आइडिया मैं उसका कर दूँ, आपको वो होता है 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको इस डायग्राम से समझोगे तो ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल 20 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर, तो इसके बीच में हमारा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बीच में 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में हमारा जो मॉनसून है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम फैक्टर्स पे, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा ये मॉनसूनल विंड मूव करती हैं, ठीक है। पहले मैं एक एक करके उनके हेडिंग आपके सामने डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ, फिर इनको बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि वो फैक्टर एक्चुअली है कौन कौन से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मानसून, जो हमारा इंडियन मानसून है, जो हमारा इंडियन मानसून आता है या इंडियन मानसून के लिए ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है हीटिंग बिटवीन द लैंड एंड वाटर। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, जो हमारा लैंड एंड वाटर है उसके बीच में जो हीटिंग होती है, मीन्स जो हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है उसकी वजह से जो हीटिंग होती है, उसकी वजह से हमारा कुछ विंड फ्लो करती है। कैसे, डिटेल में तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन रफ आइडिया के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, वो पुराने वाला डायग्राम है कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और वाटर वाले में हाई प्रेशर जोन रहता है। विंड हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। और अगर इससे रिवर्स हो जाए, जो हमारा अगर ये लैंड वाला पार्ट है, ये हमारा वाटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए, मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे लो है। ये किसका केस है, ये केस है यार हमारा विंटर का, ठीक है। और ये केस है हमारा समर का। भाई समर में तो होगा, लैंड हमारा हीटअप कब होगा ये बताओ आप मुझको। लैंड हमारा हीटअप होगा समर के केस में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और कंपेयर टू दिस यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, विंड ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी। और इसके रिवर्स में विंटर के केस में क्या होगा, जो हमारा
लैंड है वो ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, तो विंड हमारे रिवर्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी लैंड से सी की तरफ। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट फैक्टर था हमारा ये, ब्रीफ में मैंने आपको बताया, डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड फैक्टर है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ठीक है, ITCZ के शिफ्टिंग करने की वजह से हमारा क्या होता है, इंडियन मानसून आता है। अब ITCZ क्या है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ये मैंने देखो डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में, और आपको मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के काम आएगा हमारा इंडियन मानसून में। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें इसके बारे में समझनी है, ITCZ क्या है, कैसे मूव करता है, तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लो। वैसे जब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा इस फैक्टर को, तो यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो ITCZ की वजह से हमारा क्या होता है कि मानसून हमारा आता है। अब क्यों आता है, देखो समर के केस में क्या होता है, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो ITCZ यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअली में ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ये हमारा लो प्रेशर जोन है। और लो प्रेशर जोन कैसे होता है, देखो समर में हमारा अराउंड सन यहाँ पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे सन रहता है। जब यहाँ पे सन है तो यहाँ पे रेडिएशन आ रहा है, मीन्स सोलर रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा लैंड वाला पार्ट है ये क्या कर जाएगा, हीटअप कर जाएगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इसका इंक्रीज़ कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा यहाँ का, और इसकी वजह से क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और ITCZ भी हमारा लो प्रेशर जोन ही है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स मूव करती है। तो विंड हमारी क्या करेगी, इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी यहाँ पे, ठीक है। तो समर के केस में हमारा ITCZ यहाँ पे होता है, और जिसकी वजह से हमारा मानसून आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, सॉरी साउथ, जो हमारा ITCZ यहाँ पे मूव करते हैं ना, इसकी वजह से हमारा मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आ जाए इसकी वजह से। समझ आ रहा है? ITCZ हमारे समर के केस में यहाँ पे चली जाती है, और विंड हमारे देखो यहाँ से मूव कर रही है ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये वाला मानसून हमारा आता है डेट इज़ साउथ वेस्ट मानसून। अभी डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, अभी ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके रिवर्स में समर के केस में क्या होगा, सॉरी विंटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे विंटर है, ये बाय मिस्टेक मैंने समर लिख दिया, विंटर, इसमें हमारी ITCZ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। अराउंड हमारा सन यहाँ पे होगा, ठीक है, ये सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा आ रहा है, सोलर रेडिएशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो अब विंड जो हमारी यहाँ पे कंपेयर टू दिस, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, और विंड अब हमारी ऐसे मूव करेगी इधर से इधर। अब इसकी वजह से जो मानसून आता है वो आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि ITCZ हमारी यहाँ पे चली गई। देखो फैक्टर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक फैक्टर ये भी होता है ITCZ का, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है इन द केस ऑफ द विंटर, जब हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है। तो ये था पंगा ITCZ का, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है ड्यू टू सोमाली जेट स्ट्रीम एंड हाई प्रेशर एरिया ईस्ट मेडागास्कर। एक्चुअली में सोमाली जेट स्ट्रीम की वजह से भी हमारा क्या बोलता है, जो इंडियन मानसून है, जो हमारे मानसूनल विंड चल रही है, उसकी वजह से वो विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी हाई स्पीड से फ्लो करती है। तो ये भी एक फैक्टर है सोमाली जेट स्ट्रीम, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। फैक्टर नंबर 4 है तिब्बतन प्लेटू हीट। जो हमारा तिब्बतन प्लेट है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। इसकी वजह से हमारी कौन सी एक जेट स्ट्रीम चलती है, वो चल रही है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो मानसूनल विंड चल रही है उनकी जो वेलोसिटी है, मीन्स जिस स्पीड से चलती है ना, वो उसमें ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ज्वाइन कर लेती है और उनकी स्पीड को बढ़ा देती है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारा इंडियन मानसून के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। फैक्टर नंबर 5 जो है हमारा ड्यू टू वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी वजह से हमारा कुछ इस पर इफेक्ट डालता है ये इंडियन मानसून पे, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, थोड़ा ब्रीफ आइडिया लग गया कितने फैक्टर्स हैं हमारे। 5 फैक्टर मैंने डिस्कस किए अभी तक, ठीक है। हीटिंग की वजह से, ITCZ की वजह से, एंड हमारा जो जेट स्ट्रीम है ये भी हमारा इफेक्ट डालती है इंडियन मानसून पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा present of the abundant water bodies around the continent, the Arabian Sea and Bay of Bengal and the Indian Ocean helpful for the Indian monsoon। देखो भाई, जो हमारा इंडियन
इंडिया कॉन्टिनेंट है, एक्चुअली में क्या है कि इंडिया के चारों तरफ मीन्स देखो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन एक तरफ हमारा अरेबियन सी है, दूसरी तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ से जो हमारी विंड फ्लो करती है ना, तो जो विंड फ्लो कर रही है वाटर के ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो वाटर के ऊपर से जब मूव करेगी वो, तो वहाँ से क्या करेगी, मॉइस्चर को कंटेन करेगी, और जब मॉइस्चर को लेके जाएगी, सीधी सी बात है, अगर विंड है, विंड में मॉइस्चर, तभी तो वो रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये हमारे जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वाले एरिया, ये हेल्पफुल होते हैं हमारे इंडियन मानसून के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारी जो विंड मूव कर रही है वो मॉइस्चर उठाती है, मॉइस्चर कंटेंट कर दिया, उसको रेनफॉल हमारा देखने को मिलता है फिर हमारा इंडिया में। इसलिए हमारा ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल हेल्पफुल है इंडियन मानसून के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द मानसून, दीज विंड स्ट्राइक एंड राइज देन रेनफॉल इन द इंडो गंजेटिक प्लेन। एक्चुअली में देखो हिमालय हमारा काफ़ी हेल्पफुल है इंडियन मानसून के लिए। अब उसको समझते हैं कैसे। अब इसको इस डायग्राम में समझने की कोशिश करना। ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पे हमारा हिमालय है, ठीक है। अब हमारी विंड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि विंड ये इस पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी इस पे, हिमालय वाले पार्ट पे, और इस पे टकराने के बाद क्या करेगी, विंड राइज करेगी। जो विंड राइज करेगी वो आपको पता है, सब चीज़ डिस्कस की हुई हमने। जो विंड राइज करेगी तो क्या करेगी, क्लाउड बनेगा। क्लाउड बने तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो ये यहाँ पे इंडो गंजेटिक प्लेन है, इस वाले पार्ट पे हमको रेनफॉल देखने को मिलेगी। इसलिए हमारा जो हिमालय काफ़ी हेल्पफुल है मानसून के लिए। क्यों है, क्योंकि विंड स्ट्राइक कर रही है, राइज कर रही है, क्लाउड बन रहा है एंड प्रेसिपिटेशन हो रहा है इंडो गंजेटिक प्लेन पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय ऑल्सो हेल्पफुल टू स्टक द साइबेरियन विंड्स, कोल्ड विंड्स। हाँ, जो हमारा हिमालय है ना, ये हमारा जो साइबेरियन विंड्स हमारी फ्लो करते हैं ना, उनको भी रोकता है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया वेरी कोल्ड। नहीं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना इंडिया का, अगर हिमालय ना होता तो ये साइबेरियन विंड्स हमारी एंटर कर जाती इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसलिए भी हमारा ये हिमालय काफ़ी हेल्पफुल है इंडिया में मानसून के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो यार वो रेनफॉल के बारे में मैंने आपको बताया ना, उसको यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं उस पर। तो फैक्टर्स फॉर द रेनफॉल और जियोग्राफिकल फीचर्स मीन्स जो हमारी रेनफॉल है, रेन विल हैपन अंटिल द मॉइस्चर्स मोस्ट विंड फ्लो। जब तक हमारी क्या बोलते हैं मोस्ट विंड मूव नहीं करेगी, जब तक हमारा क्या होगा, रेनफॉल हमको देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स यार जब हमारी विंड फ्लो कर रही है, जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं होगा तो वो बारिश कैसे करेगी, उसमें पानी होना ज़रूरी है ना, मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो ओरोग्राफिकल हाईलैंड फोर्स टू विंड राइज। जो हमारे ओरोग्राफिकल हाईलैंड्स है वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं विंड को राइज करने में। अब कैसे करते हैं वो डायग्राम से समझने की कोशिश करो आप। इसमें देखो यार, यहाँ पे ये सी है, यहाँ से विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। ये कोई मेरा माउंटेन वाला हाईलैंड पार्ट है। अब जब यहाँ से विंड जा रही है ना, तो विंड जाके इस पर टकराएगी, यहाँ पे एसोचेनिस के अंदर घुस जाएगी, वो यहाँ से वो राइज करना स्टार्ट करेगी ड्यू टू दिस आइलैंड। तो ऐसे राइज कर रही है, राइज करेगी, और यहाँ पे जाके हमारा एक क्लाउड बना देगी, और क्लाउड बनने की वजह से यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी इस माउंटेन के इस वाले साइड में। अब इसके भी ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो इधर तो उसने बारिश कर दी। अब जो इस तरफ जो विंड जाएगी ना, वो विंड जाएगी वहाँ पे, जो एयर जाएगी वो जाएगी ड्राई एयर, क्योंकि सारा मॉइस्चर का सारा पानी इसने प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कर दिया। तो इधर जो विंड जाएगी वो जाएगी ड्राई एयर। तो यहाँ पे हमको बारिश देखने को नहीं मिलेगी इस वाले पार्ट में। जो हमारी लीवर्ड साइड है, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं माउंटेन की, तो लीवर्ड साइड में हमको बारिश देखने को नहीं मिलेगी कंपेयर टू दिस। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि ड्राई एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, इसको हम बोलेंगे रेन शेडो, ठीक है। रेन शेडो मीन्स यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हमारा नहीं हो रहा है। तो मानसून के लिए हमारा इस टाइप का फीचर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स हमारा रेनफॉल के लिए इस टाइप का हमारा माउंटेन रीजन और हाईलैंड होना ज़रूरी है। जैसे विंड आएगी, स्ट्राइक करेगी, राइज करेगी, क्लाउड बनाएगा, देन हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। ये डिवाइड होता है टू पार्ट में, लीवर्ड साइड यहाँ पे ड्राई विंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये मैंने वही लिखा है जो आपको समझाया ना कि इस तरह के फीचर को मैं दिस टाइप ऑफ फीचर रिक्वायर्ड फॉर द मॉनसून। अगर हमारी विंड फ्लो कर रही है सी से, देन वो ऐसे एक फीचर आएगा, राइज करेगी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनेगा, देन रेनफॉल होगा। ओरोग्राफिक हमारा वन साइड हमारी का एक साइड पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगा, एंड अदर साइड पे क्या होगा हमारा, दूसरी साइड पे ली साइड पे नॉट डेट मच प्रेसिपिटेशन और रेन शेडो। ठीक है, यहाँ पे हमको बारिश कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमारी बारिश रेनफॉल हमारा नहीं होगा। नहीं दिख रहा क्या, देखो ये रेन शेडो। ठीक है, मीन्स दूसरे वाले टाइप पे जो मैंने बताया था ना हमको, जो लीवर्ड से था, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा और एक तरफ मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना है यार। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इक्वेटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इक्वेटर से ऊपर लगभग इंडिया का ये वाला पार्ट हमारा टेम्परेट रीजन में आता है, और जो ये हमारा साउथ इंडिया है लगभग ये वाला पार्ट हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो हमारा देखो इतना पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में है और लगभग इतना पार्ट हमारा टेम्परेट रीजन में इतना पार्ट, ठीक है, और इतना पार्ट हमारा ट्रॉपिकल रीजन में है। तो फिर भी हम इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या एक्चुअली में। तो देखो ये हमारा यहाँ पे हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय क्या करता है, हमारा जो इधर से मॉनसूनल विंड जा रही है ना, मॉनसूनल विंड जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टकराएगी, राइज करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और जो हमारी साइबेरियन विंड आ रही है, साइबेरियन विंड को क्या करता है, हिमालय रोक लेता है उस तरफ ही। ठीक है, इस तरफ ही क्या कर लेगा, रोक लेगा, वो इंडिया पे आने देगा, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट बना रहता है ड्यू टू हिमालय। ये बात ध्यान रखना। तो उसकी थ्योरी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लिखी है। ये जो नॉर्थ इंडिया है वो टेम्परेट रीजन में आ रहा है, जो साउथ इंडिया है वो लगभग हमारा रफली ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, बट इंडिया कॉल्ड है ट्रॉपिकल रीजन। हम इंडिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू हिमालय की वजह से। ये क्या करता है, जो मॉनसूनल विंड है उनको क्या करता है, ये आने देता है। मीन्स यहाँ पे मॉनसूनल विंड जाएगी, ऐसे टकराएगी, उसके बाद में यहाँ पे राइज करेगी, प्रेसिपिटेशन होगा, ये सब चीज़ होगी। और जो साइबेरियन विंड है, साइबेरियन विंड को ये हमारा हिमालय क्या करता है, इस तरफ ही रोक लेता है। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था अभी, हिमालय क्या करेगा, साइबेरियन विंड को हमारे इंडिया में एंटर्ड होने देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है उसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट बना रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना ये वाली। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट। तो देखो वेस्टर्न घाट के केस में, देखो वेस्टर्न घाट के केस में क्या होता है जी, हमारा इंडिया है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट। तो जब हमारा यहाँ पे समर होगा, ठीक है, तो विंड ऐसे मूव करेगी, ऐसे मानसून आएगा हमारा, जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे जाके टकराएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट पे जाकर टकराता है, जिसकी वजह से हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। मीन्स हमारा वेस्टर्न घाट की वजह से, वेस्टर्न घाट रिस्पॉन्सिबल है मानसून के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउंटेन वाला पार्ट हो गया ना हमारा, तो ये माउंटेन वाला पार्ट है, यहाँ पे विंड स्ट्राइक करेगा, विंड स्ट्राइक करने के बाद में क्या करेगा, राइज करेगा, राइज करने के बाद क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेशन करेगा। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा मानसून के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट एंड हिमालय मेन कोज ऑफ द ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन। देखो वेस्टर्न घाट एंड हिमालय हमारा मेन कोज है किसका, ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन। मीन्स इनकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ओरोग्राफिकल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। वही वाली बात जो मैंने आपको भी बताया, विंड हमारी राइज करती है एंड प्रेसिपिटेशन होता है। वेस्टर्न घाट आर द फर्स्ट हाईलैंड ऑफ द इंडिया डेट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इनकाउंटर। हमारे सबसे पहले हाईलैंड है वेस्टर्न घाट, जहाँ पे सबसे पहले हमारा साउथ वेस्ट से हमारी जो विंड्स आ रही है, सबसे पहले वो इनकाउंटर होते हैं, मिलती है किस पे, वेस्टर्न घाट पे, और यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की, ये बेसिक फैक्टर आपके सामने डिस्कस किए, इनको वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया है इंडियन मानसून के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंडियन मानसून के लिए और प्रेसिपिटेशन के लिए। ठीक है, अब जो हमारा मानसून होता है ये 2 टाइप का होता है।
फर्स्ट टाइप है साउथ वेस्ट मानसून कमिंग मानसून, एंड सेकेंड इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रेटिंग मानसून। ठीक है, तो 2 टाइप के हमारे मानसून होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से इंडियन मानसून वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में। आज मैंने आपको ये बेसिक आइडियाज़ का दे दिया। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है, कैसे हमारी विंड मूव करती है और कैसे हमारा ये लैंड ब्रीजेज सी ब्रीजेज ये सब हमको ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।